हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीआर टेक। इस वीडियो में हम डीएनएस सर्वर में सेकेंडरी डीएनएस जोन क्रिएट करना और सेकेंडरी डीएनएस जोन के लिए जोन ट्रांसफरिंग कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि डीएनएस में सेकेंडरी जोन होता क्या है। सेकेंडरी जोन की हेल्प से आप मास्टर डीएनएस सर्वर की जोन फाइल की एक रीड ओनली कॉपी को सेकेंडरी डीएनएस पे स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडरी डीएनएस जोन इंटरनल डीएनएस नेम स्पेस में फॉल्ट टॉलरेंस और लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है। जब आप सेकेंडरी डीएनएस जोन कॉन्फ़िगर करते हो तब सेकेंडरी डीएनएस सर्वर मास्टर डीएनएस सर्वर पे स्टोर प्राइमरी डीएनएस जोन फाइल की एक कॉपी के लिए जोन ट्रांसफर की रिक्वेस्ट करता है। अगर मास्टर डीएनएस सर्वर पे आपने जोन ट्रांसफरिंग अलाउ किया हुआ है तो सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पे पूरा डेटाबेस ट्रांसफर हो जाएगा। अब जो डीएनएस नेम प्राइमरी डीएनएस सर्वर रिजोल्व कर सकता है वो सारे डीएनएस नेम को सेकेंडरी डीएनएस सर्वर भी रिजोल्व कर पाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी डीएनएस जोन में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है और वो ये है कि अगर आपको डीएनएस जोन में डीएनएस रिकॉर्ड्स मॉडिफाई करने हो, ऐड करने हो या रिमूव करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डीएनएस में ही पॉसिबल होता है, क्योंकि सेकेंडरी डीएनएस जोन की जो जोन फाइल होती है वो रीड ओनली होती है। वहां पर आप कोई रिकॉर्ड ऐड या रिमूव नहीं कर सकते हो। सो इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारे पास टोटल 2 विंडोज सर्वर 2016 कंप्यूटर है जिसके अंदर हम सेकेंडरी डीएनएस जोन क्रिएट करना और कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। सबसे पहले हम स्लाइड चेक कर लेते हैं। सो ये है हमारा मास्टर डीएनएस सर्वर जहां पर हमने एक जोन क्रिएट किया हुआ है, वो है mprtech.local जो है प्राइमरी और एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस जोन, और जिसकी जो जोन फाइल है वो स्टोर हुई है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, क्योंकि ये जो जोन है वो है एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन। चलते हैं हमारे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। यहां पर मैं ओपन कर लेता हूं डीएनएस मैनेजमेंट कंसोल, और जैसे आप यहां पर डीएनएस मैनेजमेंट कंसोल के अंदर देखते हैं कि हमारे पास एक जोन है जिसका नाम है mprtech.local जहां पर हमने कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हुए हैं। अगर मैं फॉरवर्ड लुकअप जोन पे क्लिक करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो mprtech.local जोन है वो टाइप है एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड प्राइमरी डीएनएस जोन। हम वहां पर एक सेकेंडरी डीएनएस सर्वर डिप्लॉय करना चाहते हैं और उसके बाद सेकेंडरी डीएनएस सर्वर के ऊपर हम mprtech.local जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड प्राइमरी डीएनएस जोन है उसका सेकेंडरी जोन क्रिएट करना चाहते हैं, और जो जोन फाइल का डेटा हमने मास्टर डीएनएस सर्वर पे स्टोर किया हुआ है उसकी एक कॉपी हम सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पे भी चाहते हैं, जो कॉपी है रीड ओनली कॉपी। सो ये डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए हम सीधा चलते हैं हमारे सेकेंडरी डीएनएस सर्वर के ऊपर, जहां पर सबसे पहले हम डीएनएस सर्वर रोल इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम वहां पर सेकेंडरी जोन क्रिएट करेंगे। ये है हमारा विंडोज सर्वर 2016 कंप्यूटर जहां पर हम डीएनएस सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं और सेकेंडरी डीएनएस जोन कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं आईपी एड्रेसिंग। इथरनेट एडेप्टर को सिलेक्ट करके मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं प्रॉपर्टीज, यहां पर सिलेक्ट करता हूं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और क्लिक करता हूं प्रॉपर्टीज पे, और यहां पर मैं आईपी एड्रेस स्पेसिफाई कर देता हूं 192.168.1.6। मास्क हम डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पर गेटवे का आईपी एड्रेस स्पेसिफाई कर देता हूँ 1.1, और जो हमारा प्राइमरी डीएनएस सर्वर है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.5 जो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। क्लिक करता हूँ ओके पे और यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्लोज पे। इस कंसोल को मैं क्लोज कर देता हूँ और हम चेक कर लेते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी हमारे प्राइमरी डीएनएस सर्वर के साथ। उसके लिए मैं पिंग करता हूँ 192.168.1.5 आईपी एड्रेस को, और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हमें रिप्लाई मिल रहा है, यानी कि हम हमारे प्राइमरी डीएनएस सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस कमांड प्रॉम्प्ट को मैं क्लोज कर देता हूं और सॉ मैनेजर ओपन कर लेता हूं। हमारा सबसे पहला टास्क है कि हम डीएनएस सर्वर रोल इस कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एट रूल्स एंड फीचर्स पे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट बटन पे। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, और उसके बाद में क्लिक करता हूँ नेक्स्ट बटन पे। हमारे पास एक ही सर्वर है हमारे सर्वर पूल के अंदर जिसका नाम है सर्वर 02, और जो आईपी एड्रेस आप यहाँ पर देख रहे हो वो है 169.254.59116। ये इसलिए है कि जो आईपी एड्रेस हमने इस कंप्यूटर पे असाइन किया है वो अभी तक सर्वर मैनेजर पे उसका डेटा रिफ्रेश नहीं हुआ है। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ डीएनएस सर्वर और यहाँ पे क्लिक करता हूँ एड फीचर्स पे। उसके बाद हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। हमें और कोई एडिशनल फीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। अब आप यहाँ पर डीएनएस सर्वर के बारे में ब्रीफ ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट बटन पे और इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के लिए मैं क्लिक करता हूँ इंस्टॉल बटन पे। ओके, डीएनएस सर्वर सक्सेसफुली इस कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ क्लोज पे और अब मैं ओपन कर लेता हूँ डीएनएस मैनेजर कंसोल।
उसके लिए मैं क्लिक करता हूँ टूल्स पे और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ डीएनएस। डीएनएस मैनेजर कंसोल के अंदर आपको एक्सपांड करना है आपके सर्वर को, जो हमारे केस में है सर्वर 02। उसके बाद आपको एक्सपांड करना है फॉरवर्ड लुकअप जोन्स को, और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि करंटली हमारे सर्वर 02 के ऊपर कोई भी फॉरवर्ड लुकअप जोन क्रिएटेड नहीं है। हम यहाँ पर एक सेकेंडरी डीएनएस जोन क्रिएट करना चाहते हैं। उसके लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ फॉरवर्ड लुकअप जोन्स पे, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ न्यू जोन, क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। अब की बार हमें जोन टाइप के अंदर से ऑप्शन सिलेक्ट करना है सेकेंडरी जोन। सेकेंडरी डीएनएस जोन एक दूसरे सर्वर पे क्रिएटेड प्राइमरी डीएनएस जोन की कॉपी होती है, जिसका यूज होता है प्राइमरी डीएनएस सर्वर के ऊपर लोड बैलेंसिंग और फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करने के लिए। हम यहां से सिलेक्ट करते हैं सेकेंडरी जोन और क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। अब आपको यहां पर पूछा जा रहा है कि आप उस प्राइमरी डीएनएस जोन का नाम टाइप कर दीजिए जिसका आप सेकेंडरी डीएनएस जोन यहां पर क्रिएट करना चाहते हैं, जो हमारे केस में है mprtag.local। जैसे आप जोन नेम स्पेसिफाई कर देते हो उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे। अब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप मास्टर डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस ऐड कर दीजिए जहां से mprtag.local जोन को लोड करना है, जो हमारे केस में है 192.168.1.5। जो आईपी एड्रेस है वो है हमारे प्राइमरी डीएनएस सर्वर का। ऐड कर देते हैं और क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन पे। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फिनिश पे, ओके। और जो फॉरवर्ड लुकअप जोन है उसके अंडर में आप देख सकते हैं कि mprtag.local नाम का एक सेकेंडरी जोन क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्लिक करता हूं mprtag.local जोन पे, और जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे आपको वहां पर एक एरर मिलेगा जो आपको बता रहा है जोन नॉट लोडेड बाय डीएनएस सर्वर। ये एरर इसलिए यहां पर हमें मिल रहा है क्योंकि हमने हमारे प्राइमरी डीएनएस सर्वर के ऊपर mprtag.local डीएनएस जोन के लिए जोन ट्रांसफरिंग अलाउ नहीं किया हुआ है, इसलिए वो जोन का डेटा यहाँ पर लोड नहीं हो पाया है। तो जोन ट्रांसफरिंग अलाउ करने के लिए हम चलते हैं हमारे प्राइमरी डीएनएस सर्वर के ऊपर। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं हमारा डीएनएस जोन जो हमारे केस पे है mprtag.local। राइट क्लिक करता हूं इसे और सिलेक्ट करता हूं प्रॉपर्टीज को। अब की बार आपको यहाँ पे क्लिक करना है जोन ट्रांसफर स्टेप पे, और यहाँ से सिलेक्ट करना है अलाउ जोन ट्रांसफर। जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ऑप्शन होता है वो होता है टू एनी सर्वर, यानी कि अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट रखते हो तो कोई भी सर्वर इस जोन की सेकेंडरी जोन फाइल होस्ट कर सकता है, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये डीएनएस सर्वर पर्टिकुलर डीएनएस सर्वर के साथ ही जोन ट्रांसफरिंग डेटा शेयर करे। उसके लिए आपको यहाँ पर उस डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस ऐड करना है, जो हमारे केस में है 192.168.1.6, जो है हमारे सेकेंडरी डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस। क्लिक करता हूँ ओके बटन पे और वो आईपी एड्रेस यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर है ऑप्शन नोटिफाई टैब का। नोटिफाई टैब पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से भी मैं सिलेक्ट करता हूँ फॉलोइंग सर्वर। अगर mprtag.local डीएनएस जोन के अंदर कुछ जोन डेटा चेंज होता है तब हमारा प्राइमरी डीएनएस सर्वर इस डीएनएस सर्वर को एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा कि जो mprtag.local जोन है वहां पर कुछ चेंज हुआ है। क्लिक करते हैं ओके पे और अब मैं क्लिक करता हूं अप्लाई और ओके बटन पे। एक बार मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूं और आप यहां से देख सकते हैं स्टार्टअप ऑथोरिटी नंबर जो करंटली हमारे mprtag.local जोन के लिए दिखा रहा है 19। जब सेकेंडरी डीएनएस सर्वर प्राइमरी डीएनएस सर्वर को जोन ट्रांसफरिंग के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वहां पर ये नंबर यूज होता है। इस नंबर की हेल्प से ही प्राइमरी डीएनएस सर्वर और सेकेंडरी डीएनएस सर्वर जो जोन डेटा का चेंजेस है उसके रिकॉर्ड्स को ट्रैक करते हैं। जब इनिशियली mprtag.local डीएनएस जोन का जो कंप्लीट डेटा है वो पहली बार हमारे सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पे लोड होगा, उसे हम कहते हैं AXFR। वहां पर mprtag.local जोन का जो जोन डेटा है वो पहली बार कंप्लीट जोन डेटा लोड होगा, और अगर इसमें कुछ चेंजेस आता है तो ये जो नंबर है वो इंक्रीमेंट होता है। और नेक्स्ट टाइम जब सेकेंडरी डीएनएस सर्वर जोन ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट करेगा तब हमारा प्राइमरी डीएनएस सर्वर सिर्फ उतना डेटा ही सेंड करेगा जितना अपडेट हुआ है। और जब भी आप इस डीएनएस जोन के अंदर कोई भी रिसोर्स रिकॉर्ड ऐड करते हो, मॉडिफाई करते हो या रिमूव करते हो, ये जो स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी नंबर है वो हर बार इंक्रीमेंट होता रहता है। सो इनिशियली हम चेक करने के लिए जाते हैं हमारे सेकेंडरी डीएनएस सर्वर के ऊपर कि क्या अब की बार वहां पर mprtag.local जोन का जोन डेटा लोड हुआ या नहीं। एक बार हम डीएनएस सर्विस को रिस्टार्ट कर लेते हैं और उसके लिए मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं रिस्टार्ट। अब मैं यहां पर क्लिक करता हूं रिफ्रेश बटन पे, फॉर लुकअप जोन को एक्सपांड करता हूं और अब क्लिक करता हूं mprtag.local पे। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं जो जोन डेटा है वो लोड नहीं हुआ है। यहां पर आप नाम देख सकते हैं, जो नाम हमने दिया हुआ है mprtag.local।
ओके, और 2-3 बार रिफ्रेश करने के बाद जो जोन डेटा है वो सक्सेसफुली यहाँ पर लोड हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो स्टार्टअप ऑथोरिटी नंबर है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है 19। अगर आप यहाँ पर mprtech.local zone के अंदर कोई रिकॉर्ड ऐड करने की ट्राई करें तो हमें यहाँ पर ऑप्शंस नहीं मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके इसे ऑप्शंस चेक करते तो भी यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं मिल रहा है। आप यहाँ से सिर्फ इस जोन को डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। सो करेंटली आप mprtech.local DNS जोन का जो स्टार्टअप ऑथोरिटी है वो हमें यहाँ से मिल रहा है 19। हम चलते हैं हमारे प्राइमरी DNS सर्वर के ऊपर। यहाँ पर मैं एक होस्ट रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ जिसे नाम दे देता हूँ www, और यहाँ पर आईपी एड्रेस ऐड कर देता हूँ 192.168.1.11। क्लिक करते हैं ऐड होस्ट पे, ओके, और क्लिक करता हूँ डन पे। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्टार्टअप ऑथोरिटी नंबर है वो अब चेंज हो चुका है 20, जबकि हमारे सेकेंडरी सर्वर के ऊपर वो जो नंबर है वो है 19। अगर आप फॉरवर्ड लुकअप जोन की प्रॉपर्टीज चेक करें, यहाँ पर आपको मिल रहा है स्टार्टअप ऑथोरिटी नंबर्स, और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं रिफ्रेश इंटरवल हमें बता रहा है 15 मिनट्स कि अगर इस जोन के अंदर जो भी चेंजेस होता है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा 15 मिनट्स के बाद, और वो इन्फॉर्मेशन सेंड की जाएगी सेकेंडरी डीएनएस सर्वर को कि वहां पर कोई चेंजेस हुआ है। अगर सेकेंडरी सर्वर का कांटेक्ट नहीं होता है तो रिट्राई होगा 10 मिनट के बाद, और अगर 10 मिनट के बाद भी उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो हर 10 मिनट पे उसे चेक करता रहेगा, और जो इन्फॉर्मेशन है वो 1 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगी। अगर आप मैन्युअली सेकेंडरी जोन को वापस रिलोड या ट्रांसफर करना चाहते तो उसके लिए आप सेकेंडरी जोन पे राइट क्लिक कीजिए, यहां से सिलेक्ट कीजिए रिलोड, क्लिक कीजिए यस पे, और अब रिफ्रेश कीजिए एक बार। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर अपडेट हो चुकी है, वो रिकॉर्ड अब हमें यहाँ पर मिल रहा है, और जो स्टार्टअप ऑथोरिटी नंबर था वो अब यहाँ पर 20 हो चुका है। सो इस तरह से आप विंडोज सर्वर 2016 के अंदर सेकेंडरी डीएनएस जोन क्रिएट कर सकते हैं और सेकेंडरी डीएनएस जोन के लिए जोन ट्रांसफरिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।